मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जात धर्म भूलकर अंतिम संस्कार करने का काम कर रहे हैं युवक। बागलकोट शहर में रहे खिदमत इंसान फाउंडेशन की ओर से मुस्लिम युवक जिले के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कोरोना से मरने वाले लोगों को खुद की एम्बुलेंस में ले जाकर उनके धर्म और विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार कर रहे हैं ये फाउंडेशन। इनका ये काम पिछले 1 महीने से चल रहा है। 70 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं ये इंसानियत के सिपाही। इस काम के साथ रोजाना ज़रूरतमंदों को जाकर खाना पहुंचाकर बेघर हुए लोगों को छत देने का भी काम किया जा रहा है। इस फाउंडेशन की ओर से जात धर्म ना देकर इंसान की मदद करेंगे तो ही चैन सुकून की ज़िंदगी मिलने की बात कही है सदस्य गफूर होर्ती ने। 102 बार OTP शेयर करके 10 लाख का चूना लगा व्यक्ति को बेलगाम जिला कांगरहಳ್ಳಿ HK गांव के निवासी यल्लप्पा जाधव के साथ ये घटना घटी है। इनका कहना है कि 0933928167 नंबर से कॉल करके कहा जाता है कि आपका KYC अपडेट करना है, बैंक पासबुक और आधार का फोटो जेरॉक्स भेजने की बात कहने पर इन्होंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिया था। तभी उनके व्हाट्सएप को एक लिंक भेजकर OTP बताने को कहने पर इन्होंने अपने मोबाइल पर आई OTP को बताते ही गए। 103 बार OTP को इन्होंने उन ऑनलाइन चोरों को बताने पर इनके खाते में रहे 10 लाख रुपये चोरी हुए हैं। अब ये मामला बेलगाम CEN पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। इस पर ACP आमटे का कहना है कि कई बार टीवी और अखबारों में सरकार की ओर से इश्तिहार दिए जाते हैं कि कभी बैंक की ओर से कोई जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर आपको कोई बैंक से संबंधित जानकारी पूछ रहा है तो वो चोर या हैकर होते हैं। कभी भी बैंक की ओर से कोई भी जानकारी मांगी नहीं जाती, लेकिन लोग लालच में आकर अपनी जानकारी देकर उनके जाल में फंसकर पैसे गंवा लेते हैं। किसी भी ऑफर के झांसे में ना आकर अपनी जानकारी को किसी के साथ शेयर ना करने की अपील की है ACP आमटे ने। फीस को लेकर ऑनलाइन क्लास बंद की गई तो स्कूल पर होगी कार्रवाई, सुरेश कुमार की चेतावनी। राज्य के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के माँ बाप अगर किसी कारण फीस ना भरने से उनके बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने के मामले सामने आए हैं, इन पर कोई शिकायत करता है तो बिना सोचे प्राइवेट स्कूल्स पर कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट, CM और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें आदेश दिया है कि इस तरह की हरकत करने वाले प्राइवेट स्कूल्स पर बिना सोचे समझे कार्रवाई करें। जिलों के BEO या मुझे किसी की ओर से शिकायत मिलती है तो मैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, कहा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। CM ने सुनी अपने क्षेत्र के जनता की आवाज़। 2 दिन से अपने क्षेत्र शिमोगा के दौरे पर रहे CM ने आज शिकारीपुर के अपने निवास में क्षेत्र के लोगों की ओर से उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कार्यक्रम को रखा था, जिसमें CM ने जनता की ओर से दिए गए मेमोरेंडम को स्वीकार किया। यहां आई जनता को भरोसा दिया कि उनके समस्याओं को जल्द सुलझा लिया जाएगा। कुछ लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया है। CM ने जिले के अक्का महादेवी जन्मस्थल को निर्माण और एयरपोर्ट के काम का भी जायजा लेकर CM आज फिर से बेंगलुरु रवाना होने की बात सूत्रों से पता चली है। राशन के चावल की चोरी, तहसीलदार ने की रेड। चिकबल्लापुर जिला बागेपल्ली फूड विभाग निगम पर अचानक तहसीलदार ने रेड किए। बताया जा रहा है कि गरीब जनता को दिए जाने वाले राशन को कोई और ही लोग हजम कर रहे थे। इस महीने दिए जाने वाले राशन को ना देकर कहा गया कि सरकार ने इस महीने के राशन को नहीं दिया बोलकर बड़ा घोटाला होने की बात कही जा रही है। बागेपल्ली तालुका में रहे 102 सरकारी राशन की दुकानों में 2 क्विंटल राशन कम आया है। इसी को देखते हुए तहसीलदार DY दिवाकर ने छापामारी करके पता लगाया है कि यहाँ पर 2 करोड़ का घोटाला हुआ है।
दवाई और लाशों पर भी केंद्र सरकार कमाई कर रही है। डीके शिव कुमार। चित्रदुर्ग शहर के पेट्रोल पंप के पास केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के नेतृत्व में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर शहर के प्रमुख रास्तों पर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डीके शिव कुमार ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेसियों की हड़ताल नहीं बल्कि जेडीएस और बीजेपी से खफा हुए लोगों की हड़ताल है। एक ही साल में पेट्रोल 18 बार बढ़ा है। शायद मोदी सरकार की यही बड़ी कामयाबी है कि आज पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है। मोदी और येडियुरप्पा ने पेट्रोल के दाम बढ़ा तो दिए, लेकिन क्या किसानों की मदद के लिए दिए जाने वाले परिहार रकम को कभी बढ़ाया जाएगा? इस तरह से विरोध व्यक्त किया है डीके शिव कुमार ने। गरीब को नज़रअंदाज किया मंत्री शेट्टर ने। हुबली शहर के किम्स अस्पताल में कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन को पहुंचे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर इस कार्यक्रम को पूरा करके लौटते समय अचानक उनके पांव में गिरकर एक जूता पॉलिश करने वाला युवक कहने लगा कि मैं भिखारी नहीं और मैं भीख भी नहीं मांग रहा, मुझे आपका जूता दो, मैं पॉलिश करके दूंगा, मुझे करने के लिए कोई काम नहीं है। इस तरह कहने लगा तो मंत्री ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए बेशर्मों की तरह उसे समझा बुझाकर 500 का नोट देकर चले गए। अगर मंत्री जी चाहते तो रुककर उस गरीब इंसान की समस्या दूर कर सकते थे, लेकिन इन्हें तो जनता की सेवा ही नहीं करनी है। क्या इन्हें जनता ने वोट नहीं डाला? फिर इतनी बेरुखी क्यों? गुलबर्गा जिले में जोरों पर है रेत माफिया का धंधा। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के 46 बीमा नदी किनारे के इलाकों में खुलेआम गैरकानूनी रेत माफिया का धंधा चल रहा है। इस काम में संबंधित विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के सहयोग से होने की बात भी पता चली है। इतना सब होने के बावजूद भी माइनिंग मिनिस्टर और गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर रहे मुरुगेश निरानी को शिकायत करने पर भी पुलिस की अगुवाई में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस व्यापार को देखकर ऐसा लग रहा है कि खुलेआम सभी अधिकारी, स्थानीय विधायक और पीडीओ की ओर से सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है। राज्य में सबसे ज़्यादा गैरकानूनी रेत माफिया का धंधा गुलबर्गा जिले में चलने की बात पता चली है। राज्य सरकार इससे नहीं रोक पाएगी तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार का खजाना ही खाली हो जाएगा। कोलार जिले में अनलॉक से पहले ही खुली दुकानें। जून 14 से कुछ जिलों को छोड़कर अनलॉक करने के आदेश सरकार ने दिए हैं, लेकिन कोलार शहर में जनता ने आज ही अनलॉक किया है। यहाँ के व्यापारियों ने शहर के मार्केट में रहे चप्पल और कपड़ों की दुकानें खोल दी हैं। सरकार की अनुमति के बिना ही व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस विभाग और प्रशासन देखकर भी खामोश बनी बैठी है। गैर कानूनी शराब को जब्त किया पुलिस ने। चामराजनगर जिला गुंडलुपेटे तालुका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कटी हुई जवार की फसल के बीच इन शराब की बोतल्स को छुपाकर केरल मूल निवासी इसे अपने राज्य ले जाकर व्यापार किया करता था। इसी की पुख्ता जानकारी के आधार पर गुंडलुपेटे पीएसआई मधुस्वामी के नेतृत्व में छापामारी करके 56,000 कीमत के 105 शराब की बोतल्स को जब्त करके मामले को दर्ज कर लिया गया है। यह मामला हुआ है गुंडलुपेटे पुलिस थाना में दर्ज। पेट्रोल का रेट ज्यादा होते ही चोरी की वारदातें हुई शुरू। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका में घरों के पास खड़ी बाइक्स में रहे पेट्रोल की चोरी कर रहे 2 युवकों को स्थानीय जनता ने पकड़ा है। ये लोग बाइक से पेट्रोल की चोरी करके वापस पेट्रोल बंक में बेचने जाते समय शक की बिना पर इन्हें जनता ने पकड़कर रस्सी से बांधकर पिटाई की है। मानसिक रोगी पर पुलिस का हमला, इलाज के दौरान व्यक्ति की गई जान। कोडागू जिला विराजपेट तालुका में रहे मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की पुलिस ने पिटाई की थी। आज इलाज के दौरान इस व्यक्ति की जान चली गई है। स्थानीय राय डिसूजा को जून 14 तारीख को पुलिस की ओर से पिटाई की गई थी। पुलिस की पिटाई में गंभीर रूप से घायल को मेडिकेरी अश्विनी अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। आज इलाज के दौरान इस व्यक्ति की मौत
हो गई है। इस पर पूरे ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि क्या पुलिस को इंसानी जान की थोड़ी भी परवाह नहीं, क्यों इस तरह जुल्म करने लगे हैं पुलिस अधिकारी। पुलिस के बर्ताव पर विरोध जताते हुए कोर्ट में जाकर इस घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है समुदाय के मुखंडों ने। केस क्लोज करने के लिए लाखों की रिश्वत ली पुलिस एएसआई ने। बेंगलुरु शहर में एएसआई के ओहदे पर रहे दयानंद नामी व्यक्ति जो केस क्लोज करने के लिए लाखों की रकम वसूली करने का नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। एएसआई दयानंद बहुत ही प्रभावी व्यक्ति होने की बात पता चली है। इस पर कार्रवाई करने के लिए इनके सीनियर अधिकारी भी कई बार अपने कदम पीछे ले चुके हैं। भरत शेट्टी पर रहे मर्डर के केस को क्लोज करने के लिए इसने 10 लाख की मांग की थी। इसी के चलते व्यक्ति पर एसीबी और सीबीआई ने शिकायत की गई है। अब देखना है कि क्या सच में एएसआई पर कार्रवाई होती है या अपने पावर का इस्तेमाल करके बेगुनाह साबित होता है एएसआई। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। मंडिया जिला पांडवपुर तालुका में रहे लक्ष्मी नगर के प्रकाश नाम के व्यक्ति के घर में शॉर्ट सर्किट होने से घर जलकर राख हुआ है। इस घटना में घर में रहे लाखों कीमत के सामान जलकर खाक हुए हैं। इस घर के सभी सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आने से वो लोग अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस घर में कोई ना होने से किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाया है। इस घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब बिजली विभाग की लापरवाही और गलती का नतीजा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।